नमस्कार। मनलोक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर हमारे घर में कोई व्यक्ति किसी भी तरह की मानसिक परेशानी से गुजर रहा है, किसी भी तरह की मानसिक परेशानी, चाहे वो हम लोग किसी देवी शक्ति को माने या किसी भी तरह की परिवेश के कारण वो अगर मानसिक तनाव में आया है, जिसको हमारे गांव देहात में बोलते हैं कि हवा का लगना, और वो किसी न किसी वजह से सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है या सुसाइड अटेम्प्ट की सोच रखता है, तो आप ये समझिए कि उसका वर्तमान में जितने भी परिजन हैं वो सभी किसी न किसी तरह की नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। वो ना केवल वो व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति भी नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। तो पहली जरूरत तो यह है कि उस व्यक्ति के साथ दूसरे और लोग जो हैं, उनके परिजन जो हैं, वो भी अपने आप को हील करने की कोशिश करें। इसका एक दूसरा संकेत और है। हमारे अपने सेशंस में हमने ये पाया है और फिर कई रिसर्चों में हमने ये देखने की देखा है हमने कि जब भी कोई भी परिवार में एक घोर भयानक तरीके से मानसिक बीमारी से कोई गुजर रहा होता है, तो इसका साफ अर्थ है कि उसके परिवार में पीछे के 2 या 3 या 4 पीढ़ी पीछे, या उसके माँ की तरफ से भी हो सकता है, उसके पिता की तरफ से भी हो सकता है, कि वो उनके 3 या 4 पीढ़ी पीछे किसी न किसी अप्राकृतिक मृत्यु हुई होगी। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जिस तरह से डायबिटीज जैसी कई आनुवंशिक बीमारियां जेनेटिकली पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती हैं, ठीक मानसिक बीमारी भी जो है जेनेटिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है। अप्राकृतिक मृत्यु से मतलब है किसी ने सुसाइड कर लिया हो, किसी ने किसी की हत्या कर दी हो। क्यों? किसी ने किसी की हत्या करने से मतलब है कि उसके अंदर भी इतने ढेर सारे विकार थे, इतने ढेर सारी डिप्रेशन या मानसिक तनाव था कि वो किसी प्रकार की हिंसा करने के लिए मजबूर हो गया। तो इसका मतलब है कि उसके घर में 3 या 4 पीढ़ी पीछे अप्राकृतिक घटना होने की वजह से आज की पीढ़ी वो झेल रही है। अब इसका अर्थ ये ना निकाला जाए कि हम जो हैं वो पीछे की पीढ़ी उसके लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, वो भी पीछे की कई पीढ़ियों की वजह से और जिम्मेदार हो सकते हैं। तो बजाय इसके कि दूसरे को जिम्मेदारी ठहराएं, हम ये तय करें जो हमारे हाथ में है भी, कि हम अपने आप को ठीक करने के लिए किसी अच्छे थेरेपिस्ट या हीलर के पास जरूर जाएं। और आने वाली जो पीढ़ी है, आपके बच्चे हैं, आपकी उनकी जो संतानें हैं, वो आगे का जीवन ठीक से जिएं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को ठीक करने के लिए तैयार हो जाएं। अदरवाइज आप धन संपत्ति तो कमा सकते हैं, सुख शांति कहां से कमाएंगे? और इसके लिए कोशिश हर पीढ़ी को करनी पड़ेगी। एक बार की कमाई हुई धन संपत्ति 2 या 3 पीढ़ी तक चल सकती है, लेकिन एक बार मन को दुरुस्त करने की गई कोशिश आने वाली 7 पीढ़ियों तक सरवाइव करती है। कम से कम 7 पीढ़ी तक सरवाइव करती है। और अगर उन 7 पीढ़ियों में किसी न किसी और ने भी अपने मन को दुरुस्त करने का अभ्यास जारी रखा, तो और कई पीढ़ियों तक चलती चली जाती है। तो इसलिए हम किसी भी परिस्थिति को नजरअंदाज ना करें और मानसिक परेशानी को हम गंभीरता से लें, क्योंकि ये हमारे ना केवल इस वर्तमान को खराब कर रहा है, भविष्य को भी खराब कर रहा है। मनलोक का ये एपिसोड देखने के लिए